राजा गहरे वन में बढ़ते गए और तभी उन्होंने एक स्थान पर एक तेजस्वी योगिनी को ध्यान मग्न देखा। उनके चारों ओर दिव्य आभा फैली थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं प्रकृति भी उनकी साधना में लीन हो गई हो। उनका मुखमंडल असीम शांति से दीप्त था, किंतु राजा की दृष्टि जैसे ही उन पर पड़ी, उनके भीतर भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा। उनकी आत्मा किसी भूले हुए गीत को पुनः स्मरण करने लगी। एक गहरी अनुभूति ने उनके अंतर्मन को झकझोर दिया। मैं राजा माल्यवान नहीं बल्कि सदाब्रजे हूं, और यह योगिनी कोई और नहीं, मेरी रानी सारंगा ही है। राजा स्तब्ध खड़े रहे, जैसे समय की धारा रुक गई हो। उनकी आंखों के सामने धुंधली स्मृतियां सजीव होने लगीं। प्रथम जन्म में वे एक साधारण ग्वाला थे और रूपमती अप्सरा सारंगा थी। स्वर्गलोक में उनका प्रेम अमर था, परंतु एक शापवश उन्हें पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। द्वितीय जन्म में वे एक गंधर्व थे और रूपमती गंधर्वलोक अलौकिक नृत्यांगना। उनकी प्रेम गाथा अधूरी रह गई थी और अब सब घटना उनके आंखों के सामने एक एक कर सजीव हो गई। वह अपने पूर्व जन्मों की स्मृतियों से सजीव हो उठे थे, स्तब्ध खड़े थे। उनके हृदय में वर्षों से संचित प्रेम की अग्नि प्रज्वलित हो उठी थी, और यह अग्नि न केवल प्रेम की थी बल्कि 7 जन्मों की असह्य पीड़ा से जल रही थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़े। उनके चरणों में कंपन था। यह भय नहीं था, यह वह श्रद्धा थी जो एक तपस्विनी के तेज के समक्ष स्वयं झुक जाती है। राजा ने विनम्र स्वर में कहा, हे देवी, क्या आप मुझे पहचानती हैं? मैं वही हूं जिसे आपने अपने प्रेम की अग्नि में तपाया, जिसे विधि ने बार बार आपके चरणों तक लाया। मैं राजा माल्यवान नहीं, मैं सदा ब्रजे हूं जो युगों से केवल आपको चाहता आया है। हे योगिनी, आप तपस्विनी हो सकती हैं, परंतु मेरे लिए आप वही रूपमती हैं, वही अप्सरा सारंगा, वही गंधर्व लोक की नृत्यांगना, वही सौंदर्य की देवी जिनके बिना मेरा अस्तित्व ही अर्थहीन है। पार्ट 9 के लिए बने रहें।